गुरुदेव प्रणाम। जय हो चेला। मेरे घर पर ही सीताराम सरकार की सेवा है, राम सीता का मंदिर है और मैं नियमित हनुमान चालीसे का पाठ करता हूँ। लेकिन आपके बताए हुए मेरी पत्नी से भी बोला मैंने कि हनुमान चालीसा कराओ, पर छोटा नगरीय क्षेत्र है, वहाँ बालाजी के प्रति महिलाओं के ऐसी इनकी सोच शंका है, तो कृपया आज एक सहयोग मिला है इनकी शंका का कि महिलाएं नहीं पढ़ती है हनुमान चालीसा, तो कृपया मार्गदर्शन करें। दूसरी बात, कहाँ के रहने वाले हो? अभी वो माता जी का फोटो आपको भेंट किया था। आप नाम बता दो जगह का। छापीएड़ा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक, हमारे पास के हो। उत्तर सुनो चेले, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा में ही लिखा, जो यह, अगर केवल पुरुषों के लिए होता तो क्या लिखते? जो पुरुष पढ़े। सही है। हनुमान चालीसा। या केवल देवता ब्राह्मणों के लिए होता तो उनके लिए लिखते जो ब्राह्मण पढ़े। क्या लिखा? जो यह नाग, गंधर्व, किन्नर, स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करे वो हनुमान जी की सिद्धि पाएगा और कृपा पाएगा। गुरुदेव, मेरा स्वास्थ्य लाभ नहीं दे रहा है। 5 दिन की कथा के लिए आया था, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं दे रहा है। आज रात को निकलना है, आपकी आज्ञा चाहते हैं। भैया को 2 दिन की कथा सुना दी है। बहुत अच्छा बेटा, धीमे धीमे जाना। हाँ। और यहाँ पर ऑक्सीजन वैसे भी घटती है, धीमे धीमे जाना। और पहला सुख निरोगी काया, आराम से जाओ। प्रणाम। क्या है? प्रणाम। खुश रहो। महाराज जी, राधे राधे। सीताराम आपकी गुरुजी। जय हो माँ। सीताराम गुरुजी। सीताराम। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। खुश इस रहो। पंडाल में उपस्थित और मंच पे विराजमान सभी महंतों को भी मेरा चरण स्पर्श। गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न प्रदूषण से संबंधित है, दूसरा साहित्य से संबंधित है। प्रदूषण के लिए गुरुजी मेरा एक अनुरोध है कि आप एवं जितने भी हमारे कथावाचक हैं उनको हमारे हिंदू समाज में ये जागृति फैलाने की आवश्यकता है कि जब हम हवन करते हैं, पूजन करते हैं, उसका जो भी हम बाद में बचता है उसको हम नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं और सभी लोग हिंदुओं को उसके लिए जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। तो गुरुजी, आपसे पहला अनुरोध है कि आप सभी को ये भी अनुरोध करें और ये आदेश दें कि हमारे प्रदूषण को जल को, हमारी नदियों को प्रदूषित कम करें और उसके लिए प्रयास किया जाए। इसके लिए समस्त मंडल, केवल दिल्ली मंडल ही नहीं, बाकी जितने भी मंडल हैं, सभी लोगों को आपकी तरफ से आदेश जाए कि वो इस और अपने कदम बढ़ाएं। तो गुरुजी, पहले तो आप ये कि दूसरा फिर प्रश्न में साहित्य से रिलेटेड है। पहला उत्तर दें जी। जोरदार ताली बजाओ इस बच्ची के लिए। उत्तर सुनो। हवन कुंड की हवन हो जाने के बाद बनी हुई भस्म को प्रवाहित करने की बजाय, नदी अथवा तालाब में डालने की बजाय, किसी गमले में घर पर ही रखकर पौधारोपण यदि कर दिया जाएगा तो वो ऊर्जा भी आपके घर पर बनी रहेगी, नदियां भी प्रदूषित नहीं होंगी और उस हवन की ऊर्जा आपके घर पर स्थापित होगी और पर्यावरण के लिए एक वृक्ष का रोपण भी हो जाएगा। गुरुजी, सभी फूलों को भी पुष्प फूल माला जो चढ़ाएं उनको सुखाकर, उनको सुखाने के बाद पीसकर या तो गूगल में मिला ले अथवा फिर धूप बना ले। ये सब प्रयोग करने में यदि अड़चन हो तो सूखे हुए पुष्पों की पंखुड़ियों को पीस कर हाथों से मलकर पौधों की जड़ों में जाकर के डाल दें तो वो पौधों को भी ऊर्जा देंगे, नदियां भी प्रदूषित होने से बचेंगी। ये समस्त सनातनी भारतवर्ष के जो भी इस वीडियो को सुनेंगे, हमारी प्रार्थना और गुरु होने के नाते हमारी आज्ञा है। यही एकमात्र उपाय है कि जो आपने कहा कि कुछ लोग हिंदुओं को गालियां देते,
उनको गाली सेम टू यू पहुंचाने का यही रास्ता है। धन्यवाद गुरुजी। वेलकम। दूसरा प्रश्न गुरुजी, दूसरा प्रश्न मेरा साहित्य के प्रदूषण से संबंधित है कि विदेशों में हमारे बच्चे, हमारे जो संबंधी रहते हैं, तो वो हमारे धर्म की तरफ, हमारी आस्था में आकर्षित तो होते हैं, लेकिन उनके पास जो साहित्य पहुंचता है, क्योंकि वो हिंदी और संस्कृत के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते हैं, तो वहीं के विदेशी भाषाओं में उनका जो अनुवाद किया जाता है वो बहुत ही विकृत होता है। यहाँ तक कि जो संस्कृत का अनुवाद हिंदी में भी किया जाता है वो भी बहुत विकृत होता है, और उसको लेके लोग हमें कई बार ही बोलते हैं कि तुम्हारी सोच जो है वो बहुत छोटी है, इस तरह का तुम्हारे साहित्य में, तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है, जो कि चर्चा का बहुत ज़्यादा विषय है आजकल सोशल मीडिया पे भी, और हम लोग को भी इस बारे में काफ़ी लोगों से सुनना पड़ता है। तो गुरुजी, आपसे ये बहुत विनम्र निवेदन है कि इसके लिए आप कुछ समाधान बताएं कि कैसे हो, क्योंकि जो लेखक हैं वो तो अपने विचारों को हमारे धर्म ग्रंथों से चुराते हैं और उनमें उनको विकृत करके वो अपने विचारों को प्रेषित करते हैं, लेकिन हमारे जो छोटे बालक बालिका जो बाहर रह रहे हैं, हमारे घर सगे संबंधियों के जो बच्चे हैं, वो इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि जो धार्मिक ग्रंथ में है वो कुछ और कहा जा रहा है, लेकिन उनको जो परोसा जा रहा है लेखकों के द्वारा वो बहुत ही गलत परोसा जा रहा है, और उनके मस्तिष्क में वही एक रूपरेखा बन चुकी होती है हमारे धर्म को लेके, जो कि हम लोग को बहुत दुख देती है। तो गुरुजी, इसके लिए आप कुछ भी थोड़ा समाधान बताएं कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारे बच्चों में सही संस्कार पहुँचे और सही संदेश पहुँचे कि हमारे धर्म ग्रंथ, हमारा जो भी साहित्य है वो गलत नहीं है, वो बहुत ऊंचा है, कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना है। इसका सर्वोत्तम पहला रास्ता तो ये है, वर्तमान में AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है। भारत के गुणज्ञ पढ़े लिखे लोग जो सोशल मीडिया पर, वेबसाइट्स पर बहुत जानते हैं, जो भी कार्य करके जानते हैं, हमको किसी को सफाई देने की बजाय सबसे पहले तो हमारे सनातन की खूबियों को लिखना प्रारंभ करना चाहिए। हमारे धर्म की जो खूबियां हैं उनको लिखना आवश्यक है। खामियां तो लोग निकाल लेते हैं, हर खूबी में खामी निकाल ही लेते हैं, लेकिन जब हम लॉजिक के साथ, तर्क के साथ, साइंटिफिक रीजन रख करके हम अपने सनातन को वर्तमान आधुनिक युग के परिवेश के साथ प्रस्तुत करेंगे तो हमें भरोसा है खामियां डाउन हो जाएंगी और खूबियां ऊपर आ जाएंगी। गुरुजी, लेकिन जो लेखक अभी सीताराम गुरुजी, जो लेखक, रुके एक मिनट, अरे रुक जाओ उत्तर दें। जो लेखक अभी ऐसा कर रहे हैं कि छोटी छोटी बातें, रुक जाओ भाई, तुम ही रुक जाओ। हाँ, हम बोल रहे हैं, एक मिनट। जो लेखक धर्म ग्रंथों से छोटे छोटे चैप्टर उठाकर उनको गलत तरीके से प्रेषित कर रहे हैं अथवा गलत तरीके से लिखावट करके हमारे सनातन को नीचा दिखा रहे हैं, बहुत ही जल्दी हमारे एक शिष्य हैं जो इस कथा के यजमान हैं, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, वो एक ऐसी वेबसाइट ला रहे हैं जिसके द्वारा पूरे वर्ल्ड के लोगों को आध्यात्मिक फैक्ट के साथ उनकी भाषा में ही सनातन को बताया जाएगा। और ये काम सुमित जी कर रहे हैं, तो ये लगे हुए हैं। बाकी और भी लोगों से प्रार्थना है कि वो भी इसी प्रकार से सनातन के संतों का सपोर्ट लेकर के सत्य और तथ्यात्मक विषयों को वेबसाइट पर अथवा सोशल मीडिया पर प्रेषित करें।